सात्विकं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य पर्वणं मोक्षम्। गति आगति की अपन चर्चा कर रहे हैं। आज देखते हैं कितना विषय पूर्ण होता है, फिर उसके अनुसार कल लेकर के, कल तो पूर्ण करेंगे ही विषय अपन। अभी जब तक विद्यार्थी आ रहे हैं, सारे वीआईपी विद्यार्थी, तब तक कौन बताना चाहेगा? सार, हाँ माइक ले लो वहाँ से। कल ये बताना है कि कल देवगति में आगति हमने देखी थी, और उसमें भी जो जीव तिर्यंच गति में जाएंगे देवगति से, तो वह क्या क्या बन सकते हैं, या फिर तिर्यंच गति से जो जो देव में आएंगे उनका वर्णन कल किया था। तो सबसे पहले देव त्रेंच बताया था आपने। त्रेंच में देव से आएंगे तो जो वैमानिक आएंगे 1 से 12, उनको मति श्रुत अवधि होगा, मनः पर्याय नहीं, मनः पर्याय नहीं, और सम्यक, हाँ सम्यक होगा, संयम संयम नहीं होगा, संयम होगा, संयम भी नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा, महापुरुष नहीं होगा, और ऐसा ही भवनात्रिक का होगा। इसके बाद आपने बताया था मनुष्य में बताया था, तो भवनात्रिक से आएंगे मति श्रुत अवधि। मनुष्य की चर्चा तो आज करेंगे बताया, लेकिन एक और देवगति में आगति, हाँ तिर्यंच के जीव आते हैं, तो उसमें कौन कौन से जीव आ सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं? एक भवतारी देवम देवी। हाँ, इसको भी बता दो एक बार। चलो, एक भवतारी बताया था, जो सौधर्म आदि दक्षिण दिशा के सभी, सौधर्म आदि दक्षिण दिशा के सभी इंद्र और आते हैं एक भवतारी में, और सौधर्म इंद्र की सची इंद्राणियाँ होती हैं, जो इनकी संख्या 40 नील है, और उनकी आयु 1 पल्ले होती है, उनकी आयु 1 पल्ले होती है, तो ये भी एक भवतारी में होते हैं। और इसके अंतर्गत सौधर्म इंद्र के 4 लोकपाल सोम, यम, वरुण और कुबेर, लोकांतिक देव, सर्वार सिद्धि के देव और छायक सम्यक दृष्टि के देव, ये आते हैं एक भवतारी देव के एवं देवियाँ के अंतर्गत। इसके बाद आपने 2 भवतारी देव बताया था, जो नियम से 2 भव पश्चात मोक्ष जाते हैं, तो इनमें आते हैं विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, इन 4 विमानों के देव, और अनुदेश के विमानों के देव। और इसके बाद देव में आगति में आपने त्रेंच और देव में आगति बताई थी कि वहाँ से त्रेंच और मनुष्य देवगति में जाते हैं, तो मात्र त्रेंच से मात्र पंचेंद्रिय वाले, और 1 से 4 इंद्रिय तक के नहीं आते, अकेली पंचेंद्रिय के। और पंचेंद्रिय में भी संगी तथा असंगी दोनों हो सकते हैं, उनमें भी पर्याप्तक, समूर्छन और गर्भज। और असंगी पंचेंद्रिय भवनवासी और व्यंतर में आते हैं, अन्य में नहीं आते। इसके बाद संगी पंचेंद्रिय भवनात्रिक से 16वें स्वर्ग तक जाते हैं। इसके बाद मिथ्या दृष्टि, सासादन, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि व सासादन सम्यक दृष्टि, ये कर्मभूमि त्रेंच से आते हैं, वो भूमि से नहीं आते। भवनात्रिक से 6ठे युगल के 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। इसके बाद 4थे गुण स्थान के असंयत सम्यक दृष्टि कर्मभूमि विमानवासी होते हैं 1 से 16वें स्वर्ग तक। इसके बाद त्रेंच संयत असंयत बताया था, 5वें गुण स्थानवर्ती सौधर्म ईशान से आरण अच्युत कल्प तक जाते हैं। और इसके बाद इसमें त्रेंच में हाईएस्ट 4थे गुण स्थान तक के आते हैं, तो 4थे गुण स्थान में भोग भूमि के त्रेंच, भवनात्रिक, व्यंतर और ज्योतिष। चलिए ठीक है, अभी जब तक बच्चे आ रहे हैं तब तक एक और आपको नया विषय और नई जानकारी देते हैं। 6 लेशाएँ होती है, 6 लेशाओं की अपेक्षा से भी कौन कौन कहाँ का उत्पन्न हो सकता है उसे अपन देखेंगे, ठीक है। स्वर्ग का भी अलग अलग है, मतलब उसमें भी कहाँ कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, नरक में भी कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, वो सारी चर्चा। पहले सर्वसामान्य देखिए, अभी जो अपन ने गति आगति देखी, गति आगति में ही कौन से जीव किस लेशा से किस में जा सकते हैं, ठीक है। आप लोग लिखते जाना, इधर एक तरफ तो जीव लिख देना, उसके बाद लेशा लिख देना, और फिर मरकर ये जीव वहाँ पर उस गति में आते हैं। थोड़ा कम कर दे लाइन। चलिए, सबसे पहले भवनात्रिक में कौन आ सकते हैं? भवनात्रिक में आपने अभी गति आगति देखा ना, आगति देख ली, तिर्यंचों की तो देख ली मोटी मोटी, तो उसमें भवनात्रिक में 3 अशुभ लेशा कौन कौन सी है? कृष्णा, नील, कापोत। कृष्ण, नील, कापोत, ये जीव उसमें आ सकते हैं।
इस लेशा वाले। और वो कौन होते हैं? कर्म भूमियाँ मिथ्या दृष्टि मनुष्य व तिर्यंच, और भोग भूमि मिथ्या दृष्टि मनुष्य एवं तिर्यंच, इनकी ये 3 लेशाएँ होती है कृष्ण नील कापोत। तो यही जीव भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? लेशा के हिसाब से अपन थोड़ा बहुत देख रहे हैं, बहुत संक्षेप में ही है इसलिए फटाफट देख लेते हैं। उसके बाद पुनः कह रहे 3 अशुभ लेशाओं के कारण मनुष्य व तिर्यंच होते हैं। 3 अशुभ लेशा है ना, इसी के कारण जो मनुष्य तिर्यंच पर्याप्त उनकी बात कर रहे हैं। वह जीव भी बादर पर्याप्त पृथ्वी कायिक जल कायिक है ना, पृथ्वी कायिक बादर पर्याप्तक, जल कायिक बादर पर्याप्तक और प्रत्येक वनस्पति, इनमें भी वह कौन? मनुष्य एवं तिर्यंच उत्पन्न हो सकते हैं। किस लेशा के कारण? अशुभ लेशा अगर उनकी हो तो उस अशुभ लेशा का परिणाम उनको ही मिल सकता है। अपन अभी तक कार्य पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे? कारण, कि भैया एक कार्य का दूसरा कार्य हो रहा है तो इसके बीच में एक लेशा का भी कारण हो सकता है, और इसलिए यहाँ पर अपन चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद जो भवनत्रिक दूसरा वाला जो है उसमें तिर्यंच एवं मनुष्य लिए है। इनकी भी अगर कृष्ण नील कापोत ये 3 अशुभ लेशाएँ रहती हैं तो ये भी एक इंद्रिय में जा सकते हैं। उसमें भी बताया था कि बादर पृथ्वी कायिक, बादर जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति, इनमें वह उत्पन्न हो सकते हैं मनुष्य एवं तिर्यंच। इसके बाद कह रहे कि पीत लेशा अगर रहती है भवनत्रिक और सौधर्म ईशान, भवनत्रिक और सौधर्म ईशान, इसमें से जो जीव होंगे जिनकी पीत लेशा रहती है वह भी इनमें उत्पन्न हो सकते हैं। किसमें? जो भी नाम बताए पहले, पृथ्वी कायिक, वायु कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक, इसमें भी ये उत्पन्न हो सकते हैं। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना कि ये भी एक इंद्रिय बन सकते हैं, स्वर्ग से एक इंद्रिय में जा सकते हैं। तो यही जीव है जिनकी पीत लेशा रहेगी वह उसमें जा सकते हैं। उसके बाद मनुष्य और तिर्यंच, इनकी अगर फिर से कह रहे कृष्ण नील कापोत ये लेशा रहती है, और अगर ये इनको छोड़ करके अन्य कोई गति में जा सकते हैं तो समस्त एक इंद्रिय में जा सकते हैं। मनुष्य तिर्यंच इन 3 लेशाओं के कारण समस्त एक इंद्रियों में जा सकते हैं, विकलेंद्रिय में जा सकते हैं। उसके बाद संगी असंगी पंचेंद्रिय दोनों में भी जा सकते हैं, और लब्ध अपर्याप्तक में भी वे जा सकते हैं इन 3 लेशाओं के कारण, मनुष्य एवं तिर्यंच। उसके बाद जो समस्त देव एवं नारकी हैं वह भी अपने अपनी लेशानुसार यथा योग्य मनुष्य तिर्यंच में उत्पन्न होते हैं। एक अब और संक्षेप में थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि स्वर्ग एवं नरक 6 लेशाएँ हैं। 6 लेशाओं में भी आपको उत्तम मध्यम जघन्य के भेद करने हैं एक एक लेशा में, क्योंकि इसमें होता है ना तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात ऐसे भाव होते हैं ना, तो अपन तीव्र मंद केवल ले रहे हैं। ठीक है, तो तीव्र मंद लेशा के परिणाम होने से भी कौन जीव किस किस गति तक प्राप्त कर सकता है। अब देवनार के तो नियम से मनुष्य तिर्यंच बनेंगे, और उसमें भी तिर्यंच कहाँ तक जाएंगे? 12वें तक, या किसी मत की अपेक्षा से 16 तक वे जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। तिर्यंच अनुव्रत आदि मतलब उसका पंचम गुण स्थान हो सकता है, उस अपेक्षा से वो 16 तक जा सकते हैं, ऐसा कहा है। ठीक है, तो इस अपेक्षा से वो कहा गया है 16 तक जा सकते हैं। अब देखिए अपन सबसे ऊपर से शुरू करते हैं शुक्ल लेशा से। शुक्ल लेशा का यदि उत्कृष्ट परिणाम रहेगा तो वो कहाँ जा सकते हैं? तो कह रहे सर्वार्थ सिद्धि विमान में जा सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि विमान में जा सकते हैं। इसको थोड़ा ऐसे भी कह सकते हैं कि सम्यक्त्व सहित शुक्ल लेशा का उत्कृष्ट परिणाम रहा तो सर्वार्थ सिद्धि में भी वे जा सकते हैं। उसके बाद शुक्ल लेशा का मध्यम परिणाम रहा सम्यक्त्व सहित तो आनत स्वर्ग 13वें स्वर्ग से लेके 4 अनुत्तर है ना, सर्वार्थ सिद्धि को छोड़ करके जो 4 अनुत्तर है वहां तक वो जा सकते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है क्या?
इसको भी बंद कर देवे। जगन्य, शुक्ल लेशा का अगर जगन्य परिणाम रहा तो कहते हैं कि वह शतार सहस्त्रार मतलब 11वें 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। शुक्ल रेशा का हो गया। अब बुद्धि ऐसी बन गई ना, चार्ट के माध्यम से सुलभ बनता है, तो इसलिए लिखने में भी थोड़ा प्रमाद आ रहा होगा। तो मैंने पहले कहा कषाय ले लो, उसमें उत्तम मध्यम जगन्य 3-3 लाइन छोड़ के कषाय के नाम लिख लो, फिर हर एक लाइन में उत्तम मध्यम जगन्य करो, और उसके आगे जिसका बताया जा रहा है उसके आगे ऐसे लिखते जाओ, तो आपका बहुत जल्दी बहुत अच्छा चार्ट बन सकता है। अब आइए पद्म लेशा से कहाँ तक जा सकते हैं, इसमें भी आपको 3 पार्ट करने हैं, उत्तम मध्यम जगन्य। तो उत्तम से कह रहे उत्कृष्ट से सहस्त्रार स्वर्ग मतलब 12वें स्वर्ग तक वो जा सकते हैं। नहीं, शुक्ल का जगन्य वो इसका उत्कृष्ट रहेगा, लगभग मिलता जुलता रहेगा। उसके बाद इसका मध्यम है, कह रहे कि 5 से 11वें स्वर्ग तक, 5 से 11वें स्वर्ग तक, ब्रह्म स्वर्ग से लेकर शतार स्वर्ग तक वह जा सकते हैं, पद्म का मध्यम। अब पद्म का जगन्य कह रहे हैं कि सानत कुमार महेंद्र 3-4 स्वर्ग तक अधिक से अधिक जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। एक कषाय की अपेक्षा से भी आता है कि कषाय से किस गति में जाते हैं, एक होता है कि किस गति में कौन सी कषाय की मुख्यता होती है, एक अलग विषय, और किस गति से मतलब किस कषाय से कौन सी गति में जा सकते हैं। तो एक कषाय भी कारण 4 गतियों के लिए 4 कषाय वो उसमें मिल जाती है। कविता भी आती है कषाय की, बहुत अच्छी शॉर्टकट कविता आती है, क्रोध मान माया लोभ छोड़ो इनको पाओ बोध, ऐसी बहुत अच्छी कविता आती है। उसमें 4 कषायों को 4 गति से जोड़ दिया और उनका थोड़ा बहुत मोटा मोटा उसमें स्वरूप भी बता दिया। जैसे मायाचारी का बता दिया है कि छल माया कहलाती है, बगुला हमें बनाती है, मायाचारी करते जो पशु जानवर बनते वो, तो ऐसी कविता मिलती है। ऐसे एक का भी स्वरूप पूरा मिलता है कषायों का। चलिए आगे देखिए, पीत, पहले पद्म हो गया, अब पीत की उत्कृष्ट जो होगी वह सानत कुमार महेंद्र मतलब 3-4 स्वर्ग के अंतिम पटल तक वह जा सकते हैं, 3-4 स्वर्ग के अंतिम पटल तक जा सकते हैं, ऐसे बता रहे हैं। उसके बाद पीत का ही मध्यम वहाँ तक, वहाँ उसमें कह रहे हैं कि सौधर्म ईशान जो पहला दूसरा स्वर्ग है उसके द्वितीय पटल से लेकर महेंद्र स्वर्ग के द्विचरम मतलब महेंद्र स्वर्ग के सेकंड लास्ट पटल तक। हाँ, उस महेंद्र स्वर्ग में कितने पटल होते हैं, उसके बाद जो सेकंड लास्ट पटल रहेगा वहां तक। तो द्विचरम से वो नहीं लेना कि भैया अगले भव में मोक्ष जाने वाले, ऐसा नहीं। द्विचरम पटल मतलब सेकंड लास्ट पटल महेंद्र स्वर्ग का, तो वहां तक वो जा सकते हैं। उसके बाद जगन्य से कह रहे हैं कि सौधर्म ईशान का जो स्वर्ग है उसके पहले पटल तक जा सकते हैं। पीत का जगन्य, पीत का जगन्य जो है सौधर्म ईशान के पहले पटल तक। अब उसमें कितने पटल होते हैं एक स्वर्ग में, नरकों में तो आपको पता है, ऐसे नरकों में भी कौन से पटल तक जा सकते हैं किस लेशा से, ये भी आपको थोड़ा सा पता चलना चाहिए। अब आइए कृष्ण लेशा, स्वर्ग हो गए ना, भवनत्रिक का तो वर्णन कर ही दिया कि वो कहाँ तक जा सकते, 3 अशुभ लेशा से ही भवनत्रिक में जाना होता है। तो देखिए कृष्णलेशा, अगर कृष्णलेशा उत्कृष्ट रूप से रहती है तो कहाँ से शुरू होगी, हाँ कापोत आएगा, लेकिन कृष्ण नील कापोत, कृष्ण नील कापोत, तो कृष्ण से कह रहे हैं हाँ कापोत से कृष्ण से कर लीजिए। कृष्ण का अगर जगन्य हो तो वह जगन्य कह रहे हैं कि कापोत से ही करते हैं अपन, है ना, क्योंकि कापोत उधर से जगन्य होते हैं और अपन इधर 7 नरकों से शुरू कर रहे हैं, तो 7वें नरक से शुरू करेंगे। तो देखिए कापोत लेशा से अगर उत्कृष्ट कोई परिणाम करेगा तो 7वें नरक पृथ्वी का जो इंद्रक बील होता है, 5 बील होते हैं ना, तो 5वें में भी कह रहे इंद्रक जो मुख्य एक
बिल होता है उसमें वह उत्पन्न हो सकते हैं, होते हैं। उसके बाद कह रहे कापोत का ही मध्यम हो तो सातवीं पृथ्वी के जो श्रेणीबद्ध कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, तो उन 4 बिलों में उत्पन्न हो सकते हैं। कापोत का ही अगर आप जगन्य लो तो कह रहे हैं कि 5वीं पृथ्वी के अंतिम पटल तक। कापोत का और सुन लो मध्यम वाला, 7वीं पृथ्वी के श्रेणीबद्ध बिलों में और 6ठी पृथ्वी के तीनों पटलों में और 5वीं पृथ्वी के अंतिम पटल में। मध्यम का कापोत के मध्यम का कह रहे हैं कि 7वीं के जो बचे हुए बिल थे 4 श्रेणीबद्ध, उसके बाद 6ठी के भी सारे ले लिए, 3 पटल होते हैं, तीनों ले लिए, और तीनों के बाद कह रहे हैं 5वें का अंतिम पटल। 5वें का, 6ठे के पूरे तीनों ले लिए, और 5वें में कितने होते हैं, 5वें में 5 पटल होते हैं, तो 5 पटल में से जो अंतिम पटल होगा, ठीक है, उसमें वो जन्म ले सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। उसके बाद जगन्य, जगन्य कह रहे 5वीं पृथ्वी का अंतिम पटल, जगन्य से 5वीं पृथ्वी के अंतिम पटल तक वह कापोतलेशा वाले, जिनकी जगन्य कापोतलेशा चल रही है, उनका वहां पर जन्म हो सकता है। अब आइए नील। नील की उत्कृष्ट अवस्था कह रहे हैं 5वीं पृथ्वी का अंतिम एवं द्विचरम, मतलब सेकंड लास्ट पटल, 5वीं का 5 पटल होते हैं, उसमें से चौथा एवं 5वां पटल, उसमें वह जन्म ले सकते हैं। नील देशा का जो जीव होगा मिथ्या तो सही, जो नील देशा से नरक में जाएगा, ठीक है, ऊपर हमने देखा था स्वर्ग में सम्यक तो सहित देखा था, ऊपर अगर जाएगा तो, और नीचे अधिकतर मिथ्या तो सहित जाएंगे जीव, तो वह किस में जाएंगे, नील देशा का हमने उत्कृष्ट देखा, वह 5वें पटल का, 5वें पटल है ना, 5वां और चौथा, 5 पटल होते हैं 5वीं में, तो अंतिम मतलब 5वां और द्विचरम मतलब चौथा, तो उसमें वो उत्पन्न हो सकते हैं। और कह रहे मध्यम हो तो मध्यम कह रहे कि 5वीं पृथ्वी के प्रथम 3 और चतुर्थ पृथ्वी के 7 पटलों में उत्पन्न हो सकते हैं। चतुर्थ में कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो कह रहे 7 में भी वो उत्पन्न हो सकता है। अगर कोई नील लेशा किसी की हो मिथ्या तो सही, तो वह कह रहे कि इन नरकों तक वह उत्पन्न हो सकता है। अपन ने केवल मोटा मोटा देख लिया था नरकों का, 1 से लेकर 7वें नरक तक। हम यहाँ पर कह रहे कि पटल के हिसाब से भी वह वहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। स्वर्ग में भी ये देखा था कि स्वर्ग में भी जरूरी नहीं है, इंद्र सामानिक आदि उसमें भी वह उत्पन्न हो सकता है, जैसे परिणाम करेगा तो उसके हिसाब से वहाँ पर उत्पन्न होगा। कल शायद विषय रहेगा और तो उसमें चर्चा करेंगे, तो उसमें कहते हैं कि यहाँ अपन जैसे परिणाम करते हैं, जैसे यहाँ पर किसी की सेवा कर रहे, किसी के दास बन रहे, तो वहाँ भी कह रहे ऊपर भी जाके आप दास बनोगे, आभि योग्य जाति के देव बनोगे, किलविशिक जाति के देव बनोगे। तो ऐसे जैसे यहाँ पर परिणाम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ऊपर वही पोस्ट मिलेगी संस्कार वशात, है ना। संस्कार भी बोल सकते हो कि जैसे अभी आप संस्कार कर रहे हो अपने अंदर, ऐसे संस्कारों से वहाँ पर उत्पन्न होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना विषय। तो इसीलिए बराबर संस्कार जितने अच्छे बना सकते हो, केवल दूसरों को देना या फिर अच्छी आदतें, तो उसके हिसाब से बराबर फल मिलता है। फिर अभिप्राय से तो पुण्य पाप तो होता ही है, वो अलग बात है, लेकिन एक आचरण विचारधारा भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। अब उसके बाद कौन सा रह गया, नील का जगन्य। नील का जगन्य कहते हैं कि तीसरी पृथ्वी का अंतिम पटल। तीसरी में कितने हैं, 11, 9, 7, तो 7 पटल है, तो 7वां पटल, सॉरी 13, 11, 9, तो 9वें में 9 पटल है ना, 9 पटल तो 9वें पटल तक वह जा सकते हैं, नील लेशा वाला जगन्य। अब आइए कृष्ण। कृष्ण लेशा का कह रहे हैं अगर कोई उत्कृष्ट होगा तो वह कह रहे हैं कि तीसरी पृथ्वी का अंतिम एवं द्विचरम, 9वां और 8वां पटल। कृष्ण का, कृष्ण लेशा वाला कोई जीव होगा, वह नरक में जाएगा, तो नरक में कहाँ तक जाएगा, तो कहते हैं 8वां और 9वां पटल तीसरे नरक भूमि का, 8वां और 9वां पटल।
नहीं, पहले एक कापोत लिख लीजिए, लेशा का है ना, पहले कापोत मैंने चेंज करवाया था। अपन 7वें से ऊपर आ रहे हैं ना, मैंने इसलिए कहा था, मुझे लगा अपन पहले से नीचे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने कृष्णा कहा था, फिर बाद में तुम्ही ने याद दिलाया था। और तो अपन मैंने चेंज करवाया था ना, कृष्ण की जगह कापोत करवाना है, तो कृष्ण की जगह मैंने चेंज करवाया था बीच में, कापोत ले लीजिए पहले। कृष्णा नील कापोत, अच्छा चलिए, यहाँ तो मेरे सही लिखा हुआ है, यहाँ बीच में डिस्टर्ब हुआ था इसलिए चेंज करवाया था मैंने। नील तो ठीक है, अब कृष्णा और कापोत लेशा को एक्सचेंज कर लेना, ठीक है। बाकी आप जगन्य उत्तम क्रम तो वही रखना, ठीक है। चलिए, क्रम वही रख लेना। बीच में यहाँ से पूछा गया था तो इसलिए डिस्टर्ब हो गया था। बाकी नील का सही है, कृष्ण की जगह कापोत करना, कापोत की जगह कृष्ण करना, ठीक है। अब देखिए, कापोत का उत्कृष्ट, कापोत का उत्कृष्ट कहा था जा सकता है तीसरी पृथ्वी का अंतिम एवं द्विचरम, मतलब तीसरी पृथ्वी का 8वां और 9वां पटल, उसमें वो जीव उत्पन्न हो सकते हैं, कापोत लेशा वाले, उत्कृष्ट कापोत लेशा वाले जीव, ठीक है। अब उसके बाद कापोत का कह रहे हैं मध्यम, कापोत का मध्यम, तो मध्यम कह रहे हैं कि पहली पृथ्वी के दूसरे पटल से लेकर, पहली पृथ्वी का दूसरा पटल, पहले में कितने होते हैं 13, तो 13 में से पहला छोड़ देना, बाकी सारे और आगे के भी, दूसरे के भी, तीसरे के भी जितने ही बचे होंगे ना, वो सारे कह रहे हैं कि उसमें जा सकते हैं, कापोत का मध्यम। पहली पृथ्वी के दूसरे पटल से लेकर तीसरी पृथ्वी के सातवें पटल तक, क्योंकि पहले 2 ले लिए थे वहाँ पर, 8 और 9 वहाँ पर ले लिए थे 2, अब यहाँ पर कह रहे बचे हुए, और दूसरी पृथ्वी को भी काउंट करना। और कापोत लेशा वाला कोई जगन्य होगा तो वह केवल पहली पृथ्वी और पहले पटल में जाएगा, और पहली पृथ्वी के पहले पटल में जगन्य आयु कितनी है 10,000 वर्ष, और अगले पटल की जो जगन्य रहेगी वो इस पहले वाले की उत्कृष्ट रहेगी। तो ऐसे भी आगे 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 बढ़ती जाती है, आयु का भी वो बराबर ध्यान रखना चाहिए। तो अंतिम पटल होगा और उसमें जो उत्कृष्ट आयु होगी वह कितनी होगी 1 सागर। तो सुनो, 10,000 सागर से 10,000 वर्ष से लेके 1 सागर तक, तो ऐसे उत्कृष्ट मध्यम उत्कृष्ट जगन्य सब होता रहता है, ठीक है। अब ये बताओ, मध्यम आयु, जैसे हमें उत्कृष्ट जगन्य स्वर्ग नरक की उत्कृष्ट जगन्य आयु मिलती है ना, अब उसमें मध्यम आयु हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हमें नरक की जगन्य 10,000 और उत्कृष्ट कितनी मिलती है 33 सागर, है ना। पहले नरक की और आगे के नरकों को भी उत्कृष्ट जगन्य 2 आयु मिलती है। अब उसके बीच की मध्यम हो सकती है कि नहीं हो सकती है? स्वर्ग में भी मध्यम आयु हो सकती है, होती है, नहीं तो जो परावर्तन काउंट करते हैं ना, उसमें एक एक समय प्लस करके जितनी भी आयु हो रही बीच की सारी मध्यम ही तो आयु है, और क्या है, जिन्हें मध्यम आयु होती है। कभी ऐसे भ्रमत बनाना है कि जगन्य होगी या उत्कृष्ट होगी, उसके बीच की मध्यम है वह भी हो सकती है, ये भी बराबर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो आपको बहुत संक्षेप में बता दिया, बाकी विस्तार से तो बहुत पढ़ सकते हैं। अपन आते हैं अब देवगति में। यदि कोई मनुष्य वहाँ जाता है देवगति में तो वह क्या क्या बन सकता है। अब भैया चार्ट लगाओ उसका, तीसरा पेज लगा रहा आ गया। चौथा आ जाओ, एक चार्ट, हाँ चार्ट भी मैंने ऐड कर दिया था इसलिए चौथे पे चला गया वो। चौथे पे आ गया मनुष्य गति। मनुष्य गति से यदि आने वाले होंगे तो हाँ, इसके भी आगे एक भवातारी, उसके बाद तिरंच गति का आएगा, तिरंच गति से आगे थे उससे भी आगे वाला। अरे क्योंकि देवगति में नियम है, कौन आते हैं, मनुष्य एवं तिरंच ही आते हैं। उसने भी ये नक्की हुआ था कि पंचेंद्रिय ही आते हैं, पंचेंद्रिय में संगी असंगी दोनों आते हैं। असंगी कहाँ तक जा सकते हैं, तिरंच वो कल पढ़ लिया था, उसको दोबारा देखता है क्या, नोट किया होगा ना आपके पास। असंगी होगा तो कहाँ तक जाएगा और संगी होगा तो कहाँ तक जाएगा, ये सारी बातें देख ली थी। अब कर्म भूमि भोग भूमि की अपेक्षा से भी कर ली थी बात। अब
मनुष्य गति की अपन चर्चा कर लेते हैं कि मनुष्य गति में कहाँ से जीव देवगति में आ सकते हैं। आ गया क्या? सबसे पहला नियम देखो, मनुष्यों में सम्मूर्छन मनुष्य होंगे वह देवगति में उत्पन्न नहीं होंगे। होंगे तो कौन होंगे? केवल गर्भज ही होंगे, केवल गर्भज ही होंगे। और भोगभूमि में भी गर्भज होते हैं, भोगभूमि में भी गर्भज होते हैं। और वो जैसी भी व्यवस्था हो, गर्भ का दर्द वगैरह नहीं होता है, केवल छींक और एक जमाई आ जाती है, उससे ही पुत्रों की उत्पत्ति और उनका मरण हो जाता है। तो ये सारी बातें वहाँ पर जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अब उसके बाद कह रहे संख्यात वर्ष की आयु वाले, उसमें भी कह रहे कर्मभूमि की। एक संख्यात वर्ष जब भी आएगा ना, ये तो एक परंपरा है बताने के लिए। संख्यात वर्ष मतलब कर्मभूमि, असंख्यात वर्ष मतलब भोग भूमि। ये अपना पहले से बराबर चल रहा है तो उसको बराबर ध्यान रखना। संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमि की मिथ्या दृष्टि पर्याप्त कहाँ होते हैं? मनुष्य मरकर देवगति में भवनवासी से लेकर 90वें ग्रहवेग तक उत्पन्न हो सकते हैं। अब उदाहरण के लिए पूछ भी सकते हैं आपसे कि 90वें ग्रहवेग तक कौन उत्पन्न हो सकता है? 90वें ग्रहवेग तक मनुष्य है ना। अब बहुत सामान्य नियम बता दिया, लेकिन वहाँ पर भी आगे बात आएगी कि द्रव्य संयम चाहिए, मुनि बनना तो चाहिए। भला ही वो 28 गुणों का निरतिचार पालन नहीं कर रहा हो, अष्टप्रवचन मात्रा भी कर रहा हो, तो भी वह द्रव्य संयम कहलाएगा। तो ऐसे मुनि कहाँ तक जा सकते हैं? 90वें ग्रहवेग तक जा सकते हैं, भले उनके भाव संयम नहीं हो तो जा सकते हैं। इतना बता दिया। अब एक एक का आगे खुलासा करते हैं कि कर्मभूमि के जो मनुष्य हैं संख्यात वर्ष आयु वाले कहलाते हैं। इसमें सासाधन गुणस्थानवर्ती यदि मरेंगे, सासाधन मतलब सासाधन गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि की चर्चा कर चुके हैं कि मिथ्या दृष्टि कहाँ तक भवनत्रिक से लेके 90वें ग्रहवेग तक मिथ्या दृष्टि जा सकता है। अब उसमें भी कह रहे सासाधन सम्यक दृष्टि है, वह कहाँ तक जा सकता है? तो वह भी कह रहे हैं कि भवनवासी से लेकर 90वें ग्रहवेग तक जा सकता है, 90वें ग्रहवेग तक जा सकता है। देवगति में कितने गुणस्थान होते हैं? 1 से लेके 4 हो सकते। तो दूसरा गुणस्थान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तीसरे गुणस्थान से कहीं जाना आना नहीं होता है, ये हमने पढ़ा था। चौथा तो हो सकता है। अभी एक और चर्चा करेंगे, गुणस्थान, किस गुणस्थान सही दूसरे गुणस्थान में जा सकता है, दूसरे गति में जा सकता है, नहीं जा सकता, एक वो भी बातें हैं अपन पढ़ेंगे। अब क्यों ऐसा जीव 90वें ग्रहवेग तक कैसे जा सकता है सासाधन गुणस्थानवर्ती? तो कह रहे हैं कि उन जीवों में सम्यक्त और संयम के बिना भी द्रव्य संयम, मैंने बता दिया था। द्रव्य संयम मतलब एक तो आप 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करो, वो एक द्रव्य संयम कहलाता है। या 5 समिति 3 गुप्ति है ना, 28 मूल गुणों को ही शॉर्टकट कर देते हैं, तो कोई इसके भी पालन से उसका द्रव्य संयम हो सकता है और उससे वह कह रहे हैं 90वें ग्रहवेग तक जाने की योग्यता रखता है। संयम के बिना, सम्यक्त्व के बिना इतनी योग्यता वो रखता है। उदाहरण के लिए छड़ा लाख है आपके पास उदाहरण, मुनिवत धार अनंत बार ग्रहवेग उपजायो, ठीक है। इसलिए आत्मज्ञान नहीं पाया, इसलिए एक बार भी उसके ऊपर नहीं जा पाया। और द्रव्य संयमी होते हैं और भवन त्रिकों में उत्पन्न नहीं होते हैं, ये बात क्लियर है। वो स्वर्ग में ही जाएंगे, द्रव्य संयम का फल ऊपर स्वर्ग में ही जाना होता है। संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमि के सम्यक दृष्टि, पहले कर्मभूमि की ले रहे हैं, उसके बाद भोगभूमि की चर्चा करेंगे। वह भी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती मनुष्य मर करके कहाँ जाएगा? देव में ही जाएगा। एक चर्चा और भी आई है मेरे पास, लास्ट में अपन करेंगे ना या फिर कल करेंगे, कि सम्यक दृष्टि है वो चारों गति में जा सकते हैं, चारों गति में जा सकते हैं। और कैसे जा सकते हैं उसकी चर्चा अपन, हाँ एक मोटा मोटा कारण तो आपको पता है। यदि सम्यक्तों से पहले आयु बांध ली हो तो कहाँ जाएंगे? तीनों भी गतियों में वो जा सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं। लेकिन सम्यक्तों के बाद यदि आयु बांधेगा तो कौन सी बांधेगा? देव या मनुष्य की बांधेगा, देव या मनुष्य की बांधेगा। यहाँ से विदेश क्षेत्र जाएगा, हाँ जिसको और भाव कम करने होते यहाँ से विदेश क्षेत्र जाएगा। मतलब जहाँ से मोक्ष जा सकता हो उसको भैया अब विषयों में
ना ही रमेंगे, जिसकी रुचि अधिक होती है वो क्या करेगा? वो थोड़ी ना विषयों में रमने के लिए जाएगा, वो तो अपनी तुरंत इसको संसार को छोड़ने की उसकी तीव्र भावना होती है और उसका पुरुषार्थ भी उसके हिसाब से उतना होता है, तो वह मनुष्य से मनुष्य बन करके फिर मोक्ष भी जा सकता है। आपने दादा की बात नहीं सुनी, दादा बहुत बार बोलते हैं कि जो गुरुदेव जी के भक्त है वो क्या करते हैं, हम गुरुदेव जी के साथ मोक्ष जाएंगे, है ना। दादा कहते हैं कि वो तीर्थंकर बनेंगे या फिर जब भी हो जो भी उनके संबंध में बात हो और फिर मनुष्य भाव प्राप्त करेंगे, फिर उनके साथ मोक्ष जाएंगे। और उस समय ये भी बात याद आना चाहिए कि ये सत्समागम सदा नहीं रहेंगे, ये रहे तो मेरे परिणाम, है ना, मैं रहूँ इसकी कोई गारंटी नहीं है, और कदाचित ये भी रहे मैं भी रहूँ तो मेरे परिणाम अभी ऐसे रहे, है ना। गुरुदेव जी के वाक्य ये अप्लाई वहाँ पर करना चाहिए। मैं कोई उनका द्वेष या उनके भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाह रहा हूँ, उन्हीं के द्वारा बताया हुआ तत्व ज्ञान है। हम केवल एकांत बन करके सोचते हैं, हमें साधुवाद से बराबर विचार करना चाहिए, ये मैं बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता था कि दादा कहते हैं कि इतने भाव इंतजार क्यों करना है, यहाँ से मर करके कहाँ जाएंगे, विदेह क्षेत्र जाएंगे जहाँ से मोक्ष हो सकता है और फिर वहाँ से मोक्ष जाएंगे। तो पॉसिबल है कि नहीं है? ठीक है। और कहाँ भी है ना 125 या 123 भद्र जीव है जो यहाँ से मरकर विदेह जाएंगे और वहाँ से मोक्ष प्राप्त करेंगे। मिलता है ना प्रमाण, ऐसे उदाहरण तो मिलता है ना। तो बस तो यहाँ से मनुष्य भी जाएंगे, मनुष्य से मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। अब भद्र परिणाम वहाँ पर दिया है, अब हो सकता है वह सम्यक तो सही तो सम्यक तो सन्मुख हो, जो भी हो, भद्र परिणाम में अपन कई सारे विशेषताएं उसमें ले सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि है वह मरकर नियम से क्या बनते हैं, देव बनेंगे, लेकिन शर्त है अगर उसने देवायु बांधी हो तो। देवायु बांधी हो तो देव में जाएंगे। अगर नेक्स्ट मनुष्य की तैयारी कर रहे हो, उनके भाव बहुत, जैसे समोशरण में देखा कि देखते जब वो साथ क्यों देखना है, अगर उसने 2 ही भाव देख लिए होंगे अपने, तो एक भाव वर्तमान भाव और आगे का एक भाव, उसके बाद उसने सिद्ध का देख लिया हो, पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल है कि नहीं है ना। तो इस प्रकार से वो मनुष्य भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर चल रहा है कि मनुष्य जो देवगति में आने वाले हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं अपन। देवगति में कौन से मनुष्य आएंगे, तो समय दृष्टि मनुष्य भी मरकर देवगति में उत्पन्न होते हैं, ये अपन देख रहे हैं। उसके बाद आगे की भी होते हैं गुणस्थान, तो इसलिए आगे के गुणस्थान को भी देखेंगे। संख्यात वर्ष की आयु वाले, मतलब कर्मभूमि के सम्यक दृष्टि मनुष्य यदि देवों में उत्पन्न होंगे तो देवों में भी सौधर्म ईशान युगल से लेकर सर्वासिद्धि तक उत्पन्न होंगे। अब इसमें भी तब अलग अलग विवक्षा है। अब साथ में अगर संयम हो, देश विरत हो, है ना, उस अपेक्षा से अलग अलग सब विवक्षा है। 16वें स्वर्ग से ऊपर अर्थात ग्रैवेक से सर्वासिद्धि तक ही उत्पन्न होते हैं। जिनके सकल संयम होता है वे उसमें उत्पन्न होते हैं, ग्रैवेक से ऊपर। ठीक है, ग्रैवेक से लेकर सर्वासिद्धि तक जिनको सम्यक तो प्लस संयम होता है वह उसके ऊपर ही उत्पन्न होते हैं। क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत सम्यक दृष्टि 16वें स्वर्ग तक ही उत्पन्न होते हैं, उससे आगे उत्पन्न नहीं होते। अपन कई बार पढ़ चुके हैं। जब मनुष्य गति की भी चर्चा की तो मनुष्य गति में भी अपन ने गुणस्थान के अपेक्षा से लगाया था कि पंचम गुणस्थान हुआ है। छठाला की पंक्ति याद की थी बार बार, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, है ना, 16 स्वर्ग तक वह जा सकता है। अपन ने पहले ये पढ़ लिया था। अब कह रहे हैं कि भोग भूमि की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसके आगे की सब क्लियर है। असंख्यात वर्ष की आयु वाले, असंख्यात वर्ष की आयु वाले मतलब भोग भूमि, मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि जीव। ये जीव अगर मरेंगे और देवगति में जाएंगे तो देवगति में कहाँ जाएंगे, भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषवासी, इन तीनों में भी वह जा सकते हैं। मिथ्या दृष्टि और सासाधन की बात चल रही। और समय दृष्टि होंगे तो समय दृष्टि हो तो वो कहाँ तक जाएंगे, वो कहते हैं कि पहले युगल में ही जाएंगे, स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में ही जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। और जो भोग भूमि होते हैं वह कहाँ जाते हैं, एकमात्र देवगति में ही जाते हैं भोग भूमि के जीव। उनमें भी जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे भवनत्रिक में, और जो सम्यक दृष्टि होते हैं कल्पवासी के पहले युगल में उत्पन्न होते हैं। और इनके तीसरे गुणस्थान क्यों नहीं होता है, तो इसी बार बार चर्चा आ रहे हैं। तीसरे गुणस्थान में मरण्य होता है, तीसरे गुणस्थान से कहीं मरण्य होता है। जितनी भी चर्चा की, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, है ना, इन्हीं गुणस्थानों के आधार से चर्चा की। तीसरे से क्यों नहीं की, इसलिए
थोड़ा सा पैराग्राफ आया हुआ है, वो लास्ट में दिया है मैंने, यहाँ पर नहीं दिया है, नहीं सॉरी, हाँ प्राप्त है, यहाँ पर विषय प्राप्त है, तो अपन थोड़ी चर्चा उसकी कर लेते हैं। देख लीजिए, दिख गया आपको, गुणस्थान अनुसार बंध व्यवस्था। इसमें तो एक बिल्कुल कंपलसरी है कि तीसरे गुणस्थान से मरण नहीं होता है, ना उसमें आयु बंध होता है, और उस गुणस्थान सहित कोई दूसरी गति में जाना भी नहीं होता है। बाकी गुणस्थानों के हो सकता है, अगर देव और नारक में जाते हैं और कोई तिरेंच बनता है तो उसमें अधिक से अधिक पंचम गुणस्थान उसका हो सकता है, तो पंचम गुणस्थान सहित मनुष्य तिरेंच 2 गति में जा सकते हैं। लेकिन देव और नारकी अगर बनना हो, देव और नारकी बनना हो तो उसको कह रहे चौथा गुणस्थान ही है, चौथे गुणस्थान से आगे वहाँ गुणस्थान होता ही नहीं है, तो इसीलिए बराबर वो व्यवस्था बन जाती है। कैसी बनती है वो अपन सब देख लेंगे। यहाँ पर थोड़े से पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है, देख लेते हैं। तीसरे गुण सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में मरण नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसमें कोई आयु का बंध भी नहीं होता है, ये बात हमने समझी थी। अब आगे देखिए, चारों गतियों के जीव जो है वो मिथ्यात्व सहित आयु का बंध कर सकते हैं, और उस मिथ्यात्व सहित ही दूसरे गतियों में जा भी सकते हैं। जैसे कोई मनुष्य से मिथ्यात्व सहित कोई आयु बांध रहा है तो वह मिथ्यात्व सहित ही अन्य गतियों में जा सकता है। और जो नियम है वो नियम लगा लेना, देव देव नहीं बनता, देव नारकी नहीं बनता, नारकी नारकी नहीं बनता, नारकी देव नहीं बनता, संगी असंगी ये भी बराबर ध्यान रख लेना। उन नियमों का ध्यान रखते हुए यहाँ जाने की बात करना है। मिथ्यात्व सहित है तो मिथ्यात्व सहित और बाकी गुण गतियों में वह जा सकता है। उसके बाद कह रहे सातवीं पृथ्वी के नारकी जीवों को छोड़कर, सातवीं पृथ्वी के नारकी जीवों को छोड़कर अन्य सभी गतियों के जीव सासादन गुणस्थान में आयु बंध कर सकते हैं, और आयु बंध करने के बाद इस गुणस्थान सहित निकल सकते हैं, और निकल करके अन्य गतियों में जा सकते हैं, परंतु वे नरक गति में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि नरक से नरक का आयु बंध कैसे होगा, या भी अन्य गति में भी हो तो सासादन से नरक में कैसे जाएंगे, मनुष्य भी सासादन से नरक में कैसे जाएंगे। ठीक है, तो ये बात बराबर समझ लेना, नरक आयु का बंध नहीं होगा दूसरे गुणस्थान में। क्योंकि जो बिल्कुल ऐसा कहो ना कि जो प्रवचन या क्लास अभी जस्ट सुनकर आया उसको गाली देने के भाव कैसे होंगे, हो सकते हैं क्या? हो सकता है क्या? जिनके होते हैं उन्होंने क्लास नहीं सुनी, यही अनुमान, यही अपन अर्थ कर सकते हैं। तो ऐसे समझ लेना कि जो बिल्कुल समय तो जिसका छूट गया उसके भाव कैसे हो सकते हैं। चर्चा अपन पहले भी कर चुके बीच बीच में जब भी इसका टॉपिक आया है। अब कह रहे तीसरा गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान में तो आयु बंध भी नहीं होता है, और उस गुणस्थान से गमन कहाँ होता है? यदि समय तो तीव्र हो तो समय तो में होता है, और मिथ्या तो तीव्र हो तो मिथ्यात्व में उसमें गमन होता है, लेकिन उसमें मरण नहीं होता है, ना ही तीसरे गुणस्थान में आयु का बंध होता है। ये बात ध्यान रखना चाहिए। अब उसके आगे कह रहे कि सप्तम पृथ्वी को छोड़कर, अब यहाँ पर सातवीं पृथ्वी को बार बार छोड़ रहे हैं, समझ लेना चाहिए कि भैया वहाँ से निकल कर जो तिरंचे क्यों बनता है, क्रूर तिरंचे क्यों बनता है। जाने के लिए तो उसे मनुष्य भी चला जाता है, लेकिन वहाँ से निकल कर तिरंचे क्यों बनता है। तो ये यहाँ से समझ में आना चाहिए कि इसको छोड़कर शेष चारों गतियों के अविरत सम्यक दृष्टि, चारों गतियों में अविरत होता है, सम्यक तो होता है, तो वो यथा योग्य मनुष्य आयु और देवायु का बंध करते हैं। तिरंच आयु का बंध है ना, थावर विकल त्रय पशु में नहीं, है ना, पशु में नहीं उपजत सम्यक धारे। तो पशु को छोड़ करके देव और मनुष्य बन सकते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया, मनुष्य बन सकते हैं, सम्यक दृष्टि मनुष्य बन सकते हैं। चौथे गुणस्थान की बात चल रही है, और उस गुणस्थान सहित वो निर्गमन मतलब गमन भी कर सकते हैं, वह यहाँ पर बता रहे हैं। देशव्रत गुणस्थान केवल मनुष्य और तिरंच में होता है, और इन 2 गुणस्थान में आयुबंध देवगति का ही होता है, और निर्गमन अर्थात मरण भी होता है। लेकिन जब देव बनेंगे तो उनका पंचगुण स्थान के लिए बता रहे हैं कि विग्रह गति का जो पहला समय होगा, विग्रह गति का पहला समय होगा 4 हो सकता है ना, अधिक से अधिक 4, प्राक चतुर्थया तक हो सकता है, कुछ कम 4 समय। अब समय भी कुछ कम क्या कर लोगे, हाँ, तो प्राक चतुर्थया, चतुर्थया क्यों बोला, डायरेक्ट 3 ही बोलते ना, चौथे में हो ही जाता है। तो इस प्रकार से एक समय है ना, पहला समय जो रहेगा, किसी की 3 समय की गति रहेगी तो उस समय क्या रहेगा, वह
पंचम गुणस्थानवती रहेगा और उसी में ही पहले समय में ही विग्रह गति के पहले समय में ही वो गुणस्थान चौथा बदल जाएगा और उससे नरक वैसे तो स्वर्ग ही जाते हैं। अगर कोई आयु पहले बांध ली हो तो नरक भी जा सकते हैं, तो नरक जाने वालों की अपेक्षा से वह चौथा गुणस्थान भी हो जाता है, स्वर्ग जाने वालों की अपेक्षा से भी चौथा गुणस्थान उनका हो जाता है। अब प्रमत्त विरत अप्रमत्त विरत इनमें भी क्या है, इनमें भी ये केवल मनुष्य गति में ही पाए जाते हैं गुणस्थान, और कोई गति में नहीं पाए जाते। तो इन दोनों गुणस्थानों में भी देवायु का ही बंध होता है। अगर इस गुणस्थान में आकर आयु का बंध हो, पहले कर लिया हो तो अलग बात है, अगर इसी में बंध करते हो तो, और इसमें मरण भी होता है, और इसमें अगर आयु विच्छेद मतलब नष्ट हो जाए, नष्ट होकर के मरण हो जाए, तो वह कहाँ जा सकते हैं, वह भी देवायु में ही जा सकते, अन्य कहीं नहीं जा सकते। वहाँ विस्तार लिखा हुआ है, विस्तार में ही लिखा है कि उपशम श्रेणी में भी मरण हो सकता है, लेकिन उसमें आयु का बंध कहाँ हो सकता है। तो आयु का बंध कह रहे हैं कि 8वें के अपूर्वकरण, अपूर्वकरण कौन सा गुणस्थान है, 8वां, तो 8वें के कोई भाग बता दिए। इसमें अलग अलग भाग होते हैं, तीर्थंकर का भी कुछ ऐसा आता है कि 8वें के इतने भाग तक ही वो तीर्थंकर आयु का बंध कर सकते हैं। यहाँ पर भी कह रहे अगर आयु बांधेंगे तो आयु कहाँ तक बांधेंगे, दिख नहीं रहा अभी, हाँ लास्ट में देखो उसी पैराग्राफ के, चढ़ते समय 8वें गुणस्थान के पहले भाग में मरण संभव नहीं है। 8वें गुणस्थान होंगे ना, उसमें कई सारे हिस्से बनते हैं, जो अपन ने देखे थे ना, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण, जो 3 परिणाम देखे थे, उसमें समान सदृश विभिन्न, तो समझ लेना कितने भाग हो सकते हैं उसमें, तो कई सारे भाग हो सकते हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि जो भाग हो जाएंगे उसमें पहले भाग में मरण नहीं होगा, ठीक है। कई सारे भाग हो सकते हैं, बस जितने भाग हो गए, जो 2 भागों में पहुंचे होंगे उनके समान रहेंगे असमान रहेंगे, वो जो उस समय अपन प्रकरण पढ़ रहे थे तो वो बराबर याद कर लेना। उसके बाद अब आगे देखिए, उपशम श्रेणी के भी सभी गुणस्थानों में मरण हो सकता है, ठीक है। आयु क्षय भी हो सकता है, एक कालक क्षय से पतन होता है, एक आयु क्षय से पतन होता है, देख लिया था। शपक श्रेणी में मरण नहीं होता है। अब अयोग केवली गुणस्थान है, अयोग केवली से क्या होता है, संसार से निर्गमन, मतलब संसार से मरण होता है और संसार से मरण होकर के उनकी मुक्ति होती है। अरे निर्वाण, वो भी मरण ही एक तरह से, कौन सा मरण कहते हैं उसको 7 मरण में से, पंडित मरण, पंडित मरण, मरण नाम देते कि नहीं देते हैं, तो पंडित मरण उनका होता है, लेकिन उनके मरण को मरण नहीं बोलते, निर्वाण बोलते हैं, ठीक है। कुछ जाति स्मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ पहले पढ़े हुए विषयों का, सुने हुए विषयों का हो रहा है ना, जाति स्मरण बोलना चाहिए, जिससे जल्दी आपको जाति स्मरण हो जाता है। अब इसमें भी कह रहे हैं उपशम श्रेणी के व अयोगी, इसमें मरण और आयु बंध नहीं होता है। एक शपक श्रेणी में भी आयु बंध नहीं होता है, शपक श्रेणी वो तो बिल्कुल रिटर्न पॉलिसी है ही नहीं उनकी, तो इसलिए आयु बंध कैसे होगा, तो आयु बंध भी उनका नहीं होता है। और अन्य गुणस्थान, इसके अलावा जितने भी गुणस्थान बचे हैं उसमें भी निर्गमन अर्थात मरण उसी गुणस्थान सहित संभव है, और जिन गुणस्थान में आयु बंध नहीं है उस गुणस्थान से गमन भी नहीं होगा। जिसमें आयु बंध हो सकता है उस गुणस्थान से गमन भी हो सकता है, ये बात बराबर ध्यान रखना चाहिए। तो इतनी बात यहाँ पर मोटी मोटी बात बताई गई। अब थोड़ी सी समत्व की चर्चा वो कर लेते हैं, फिर अपन जो कल विशेष बातें हैं गति आगति के संबंध में अन्य बातें उसको कर लेते हैं। वैसे चर्चा समत्व संबंधी हो चुकी है, बस इतना सा है इसमें कि सम्यक दृष्टि मरकर नरक नहीं जाते, देव में ही जाते हैं। और अपन ने ऊपर पढ़ लिया चौथे गुणस्थान से कि वह मनुष्य, देव और मनुष्य 2 में जा सकते हैं। अधिकतर तो सारे देव जाते हैं, लेकिन जिनके भव शेष ही नहीं हो, है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, जिनका अब जैसे घर जाने का टिकट होता है ना, लेट होता है, किसी का कहते हैं कि जिस दिन छुट्टी लगी उसी दिन होता है, किसी का एक 2 दिन बाद भी होता है। ऐसे ही किसी का मोक्ष आने का जो काम है इस मनुष्य गति से 1 भव बाद हो सकता है, 2 भव बाद हो सकता है, तो 2-3 तो लगातार मिलेंगे ना मनुष्य के भव, 1 मिल सकता है, ठीक है, तो 1 मिलेगा फिर उससे मोक्ष जाएगा। अगर 2 मिलेंगे भव, 2 अगर भव उसके एक्स्ट्रा होंगे तो निश्चित देव में जाएगा, देव में जाके फिर मनुष्य बनेगा, फिर मनुष्य बन के मोक्ष जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो देवगति में जाएगा ये तो नक्की है कि सम्यत्व सहित कोई आयु का बंध करेगा तो वह क्या करेगा, देवगति का ही
बंद करेगा, इसलिए देवगति में भी जाते हैं। देवगति के बाद है नरक गति। नरक गति में भी राजा श्रेयांश का उदाहरण हमारे सामने है। उसने क्या किया था, पहले 7वें का बांध लिया था, है ना, 7वें का बंद कर लिया था। बंद करने के बाद वह क्या बना, फिर सम्यक दृष्टि बना। फिर यहाँ पर उनकी बात नहीं चल रही, यहाँ पर कह रहे कि कोई पहले सम्यक्त्वित था, उसका समय तो नष्ट हो करके वह यदि पुनः अगर आयु बंद कर रहा है या मिथ्यात्व रूप परिणमन कर रहा है, और परिणमन करने के बाद फिर उन आयु का बंद हो गया, उसके बाद फिर पछतावा कर रहा है, उसको पता चलने पर नरक आयु का बंद कर लिया, हाय राम कर रहा है, तो वो राम उस पर क्या करते हैं, राम मतलब कर्म, उस पर दया करते हैं, दया करके उसको नरक में डिस्काउंट दिला देते हैं, समय तो प्राप्त कर लेता है और समय तो की कंडीशन के साथ वो पुनः प्रथम नरक में जा सकता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, तिरंच गति में और नरक गति में कोई सम्यक दृष्टि जाएगा, अगर पहले से आयु बंधी हुई तो सम्यक तो सही थी उस गति से निकलेगा। बोल्ड करके लिखा है मैंने वहां पर, सम्यक तो सही थी उस गति से निकलेगा, क्योंकि औपशमिक समय तो होता है वह अंतर्मुख के लिए होता है। औपशमिक के बाद जो शायिक होता है वो तो साधी अनंत होता है, वो तो अलग चीज है। शायोपशमिक 66 सागर, अधिक से अधिक 66, कुछ अधिक 66 सागर, कुछ अधिक में आप 1 कोटि पूर्व जोड़ लो। ठीक है, कौन सा जोड़ोगे, 1 कोटि पूर्व जोड़ लो, मनुष्य का कर्मभूमि का मनुष्य भाव कितना हो सकता है। ठीक है, इसलिए कुछ अधिक में आप 1 कोटि जोड़ सकते हो, तो 66 सागर तक। तो इस तरह से दोनों बातें देख ली, और मनुष्यों का तो हमने देख लिया, जो मनुष्य जिन्होंने मनुष्यायु बांध ली हो और अगर वो सम्यत्व के साथ उत्पन्न होंगे तो विदेश क्षेत्र में जा सकते हैं और वहाँ से वह। ठीक है, तो इस तरह से बहुत संक्षेप में रहा है। यहाँ पर देखो ये कह रहे हैं कि जिन मनुष्यों ने मिथ्या दृष्टि रहते हुए देव, नरक एवं मनुष्य या तिरेंच आयु का बंध कर पश्चात शायिक सम्यक्त्व अथवा कृत्य वेदक सम्यक्त्व, जिसका नाम है शायोपशमिक सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व नाम देते हैं। कृत्य वेदक थोड़ा नया मिला होगा नाम आपको, कृत्य वेदक सम्यक्त्व, शायोपशमिक सम्यक्त्व जिसको बोलते हैं, ग्रहण किया। वे जीव उन गतियों में जन्मते हैं, आयु बंध पहले कर लिया हो और फिर सम्यक्त्व हो गया हो, औपशमिक भी उसमें शायोपशमिक में या शायिक में कन्वर्ट हो गया हो, तो वह उन गतियों में जा सकते हैं। अन्यथा सम्यक दृष्टि कहाँ जाते हैं, देव में जाते हैं और मनुष्यों में ही जाते हैं। ये बात यहाँ पर समझना। आज की चर्चा हो गई है, कल अपन देखेंगे कि गति आगति के संबंध में जो अन्य ग्रंथों में कुछ चर्चा मिलती है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चर्चा है, वो अपन कल ले लेंगे। अभी अपन जिनवानी स्तुति करते हैं।